मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना है ये वृंदावन की। ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। मन में ठाकुर जी का, रघुनाथ जी, बाके बिहारी रघुनाथ जी ठाकुर जी का दर्शन करिएगा और ये प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन की सच्ची घटना। एक भोला भाला व्यक्ति रहा करता था, वो बहुत भोला भी था और रघुनाथ जी अर्थात ठाकुर जी का बड़ा परम भक्त था और भोला भाला भी था और भक्त भी था। तो उसका नाम पड़ गया भोला भक्त। उसका नाम क्या पड़ गया? भोला भक्त पड़ गया, उसका नाम पड़ गया भैया। अब सारे गांव के लोग, वृंदावन के गांव के लोग उसे कहते हैं भोला भक्त आया, भोला भक्त आया, भोला आया, भोला आया। तो उसकी भोला भक्त की एक छोटी सी बिटिया थी, एक छोटी सी बिटिया थी। तो भोला भक्त की बिटिया थोड़ी बड़ी हुई तो विवाह के योग्य हो गई, बड़ी होकर के उसकी बिटिया। अब विवाह के लिए, बेटी के विवाह के लिए कुछ रुपए तो चाहिए ही, पैसे कुछ चाहिए ना। तो वो व्यक्ति भोला भक्त जो था, वो व्यक्ति, उसके पास धन की बड़ी कमी थी बेचारे के पास। वो निर्धन भी बहुत था, बहुत निर्धन, धन की बड़ी कमी। तो उसने एक सेठ जी के पास गए और 800 रुपये मांगे। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 800 रुपये बहुत होते थे, बहुत साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 800 रुपये मांगे सेठ जी से। सेठ साहब, सेठ जी मेरी बेटी का ब्याह है, विवाह है, तो आप मेरे बेटी के विवाह में आप 800 रुपये, कुछ पैसे 800 रुपये की मदद कर दें। मैं पक्का वचन देता हूँ कि मैं बाद में आपको थोड़ा मैं कुछ दिन के बाद मैं आपको आपके 800 रुपये लौटा दूंगा। तो सेठ जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर सेठ साहब 800 रुपये दे दिए। अब उसने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से मनाया। फिर उस भोला भक्त के जो बेटे थे, उन्होंने खेती की कुछ पैसे कमाए 800 रुपये जमा हो गए और अपने पिताजी भोला भक्त से कहते हैं पिताजी 800 रुपये जमा हो गए, जाइए आप उस सेठ को पैसे दे दीजिए। अब सेठ के पास गया और हाँ, उस सेठ ने जब पैसा दिया था तो एक रसीद बना ली थी, डायरी में एक रसीद, एक पर्ची में लिख ली थी कि इस फलाने व्यक्ति ने फलाने दिन मुझसे पैसा लिया और कहा कि फलाने दिन को मैं लौटा दूंगा। तो फिर आज वो दिन था। अब वो पैसे दिया, कहा सेठ साहब, ओ सेठ साहब इधर आइए। कहा आया, कहा लीजिए आपके 800 रुपये। कहा उसने वो वही रसीद निकाली वो सेठ साहब ने और कहा, लिख दिया इस फलाने व्यक्ति ने, इस भोला भक्त ने हमें 800 रुपये वापस कर दिए। अब वो पर्ची भोला भक्त को दिया पढ़ने, कहा लो एक बार पढ़ लो कि हमने देख लिया, ले लिया, तुमने दे दिया पैसा, एक बार पढ़ लो। तो वो भोला व्यक्ति कहता है सेठ साहब हमें पढ़े ना आता है, हम ना अनपढ़ है, हमें पढ़े नहीं आता है, हम अनपढ़। तो वो सेठ साहब कहता है अरे ये तो अनपढ़ है, तब तो इससे और पैसा लूटने का और फायदा हो गया। तो वो कहा ठीक है। अब कुछ दिन के बाद वो रघुनाथ जी का भक्त था वो, तो रघुनाथ जी की देखिए क्या लीला है। वो सेठ के मन में क्या क्या आई, वो सेठ गया और जा कर के पुलिस वहाँ केस कर दिया उस व्यक्ति के नाम से। कहा कि उस व्यक्ति ने मुझे फलाने दिन कहा था कि भोला व्यक्ति ने कि मुझे फलाने दिन कहा था 800 रुपया लिया और कहा फलाने दिन लौटा दूंगा, लेकिन दिया नहीं पैसा। अभी ये झूठ बोल करके केस कर दिया। अब उस व्यक्ति को बुलाया गया कोर्ट में।
कोटे में बुलाया गया और जज कहते हैं, क्यों भोला भक्त, तुमने इसके पैसे क्यों नहीं लुटाए? कहा, नहीं जज साहब, मैंने लुटा दिया। और वहीं पर रोने लगे और कहते, मैंने लुटा दिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने लुटा दिया इसके पैसा सेठ साहब के। तो जज कहता है, तो तुम्हारे पास कोई गवाही देने वाला कोई था? कहा, हाँ था ना। कहा, कौन कौन था? कहा, पहला मैं था, दूसरा ये सेठ साहब थे और तीसरा मेरे रघुनाथ जी थे। वो भक्त ऐसा था, कोई उससे कहता था, क्या हाल चाल? कहता था, रघुनाथ जी जाने। कहा, घर का पालन पोषण कैसे चल रहा है? बोला, रघुनाथ जी जाने। कहा, तुम्हारी कैसे हो तुम, तबीयत ठीक तो है? रघुनाथ जी जाने। वो सब रघुनाथ जी। तो कहा, बुलाओ रघुनाथ जी को। बुलवाया गया, एक संबंध पत्र लिखा गया रघुनाथ जी और बुलाया गया। अच्छा, जब सेठ साहब ने उस पर्ची को दिया था, रसीद को, उस भोला भक्त को, तो वो भोला भक्त क्या किया, जा करके उस पर्ची को भगवान के चरण में रख दिया था। अब वृंदावन में चपरासी गया। चपरासी वृंदावन में, पूरे वृंदावन में रघुनाथ जी। कहा, रघुनाथ जी है यहाँ कोई? रघुनाथ जी है? नहीं मिले। कहा, इस गांव में तो कोई रघुनाथ जी नाम का नहीं। तो वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर दिखा। कहा, यहाँ पर अवश्य होंगे। कहा, यहाँ पे रघुनाथ जी रहते हैं क्या? तो पुजारी जी निकले। कहा, क्या हुआ? कहा, यहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। कहा, हाँ, उन्हीं का तो मंदिर है। तो कहा, उनके लिए एक संबंध पत्र है, दे दीजिए। अब पुजारी जी की आंख से आंसू कि मेरे लिए संबंध पत्र, मेरे ठाकुर जी के लिए। तो वो संबंध पत्र ठाकुर जी के चरण में रख दिया और कहा, प्रभु, आज तक तो आपके लिए वस्त्र आए हैं, फल आए हैं, फूल आए हैं, लेकिन आज आपके लिए पहली बार संबंध पत्र आया है। गोस्वामी जी, वहाँ के पुजारी जी ने रख दिया। अब फिर से कोटे का दिन था आने का, तो चपरासी को कहा, जाओ रघुनाथ जी को बुलाए लो। तो वो भोला भक्त कहता है, रघुनाथ जी यहीं पर है, यहीं सब जगह रहते हैं। कहा, सब जगह? हाँ हाँ, सब जगह। कहा, वो मंदिर किसका था, किसने बनवाया था? कहा, वो तो रघुनाथ जी का ही था, वो तो उनके भक्तों ने बनाया था। कहा, वो रहते हैं सब जगह? कहा, हाँ, उनका घर तो सब भक्तों की हृदय में है, वो तो सारे जगह रहते हैं। कहा, रघुनाथ जी यहीं सामने में ही है। तो चपरासी ने आवाज लगाई जोर से, रघुनाथ जी! जोर से आवाज लगाई तो रघुनाथ जी देखिए अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं। अपने भक्त के लिए रघुनाथ जी क्या किए, एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिए और लाठी लेकर के कह रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ। अब जज पहुंचे। अब कहते हैं, अब जो पत्र था उसने उस सेठ ने छुपा लिया था अपनी डायरी में। अब वो कहते हैं, रघुनाथ जी, हाँ मैंने देखा है, इस सेठ के घर में जाओ, इसे सजा दो सेठ को। सेठ के घर में जाओ और डायरी में देखो एक पर्ची है, वो नकली पर्ची थी जो दिया, वो असली पर्ची है, देखो। अब चपरासी गए, देखा, अरे ये सेठ झूठ बोल रहा है। तुरंत उसे पकड़ लिया और जज ने सजा सुना दी। तो ये है मेरे ठाकुर जी, मेरे रघुनाथ जी की कृपा। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, अर्थात राज्य और जिला, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से सुनते हैं। तो देखिए मेरे रघुनाथ जी की कृपा। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।